हेलो। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे कारक। कारक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला है। क्रिया को पूरी तरह से करने के लिए कारक है वो अपनी किसी न किसी रूप में भूमिका को निभाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध है वो वाक्य के दूसरे शब्दों से जो पता चले उसे ही कारक कहते हैं। तो कारक में विभक्ति चिन्ह भी लगे होते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं और उनके बीच में विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लगे होते हैं। तो विभक्ति या परसर्ग कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए जब उनके बीच बीच में विभक्ति चिन्ह लगते हैं उन विभक्ति चिन्हों को ही विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। इन कारक चिन्हों या विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। जैसे इनमें होते हैं ने, में, को, से। कारक के भेद। तो कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। 8 ही विभक्तियां होती हैं और कारक के 8 भेद होते हैं और 8 ही विभक्तियां होती हैं और अलग अलग कारकों के अलग अलग क्रिया चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? ने। तो क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक है और क्रिया चिन्ह है वो ने है। कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति है इसमें कर्म कारक है। इसमें चिन्ह क्या लगा? को। कर्ता ने कर्म को। तृतीय विभक्ति है इसमें करण है, करण कारक है। इसमें विभक्ति चिन्ह है के, द्वारा और से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति है इसमें संपादान कारक है। इसके लिए विभक्ति चिन्ह है के लिए, को। पंचमी विभक्ति है इसमें अपादान कारक है से। इसमें विभक्ति चिन्ह है वो से है और कोई भी चीज़ है उसके अलग होने के भाव प्रकट किए जाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिर गया तो वो पत्ता है वो क्या हो गया? अलग हो गया। ऐसे ही मेरे हाथ से गेंद गिरी तो मेरे हाथ से गेंद गिर गई तो मेरे हाथ से क्या हो गई? अलग हो गई। ऐसे ही नदी है वो पहाड़ से निकलती है या निकल गई तो वो नदी है वो पहाड़ से क्या हो गई? अलग हो गई। षष्ठमी विभक्ति है इसमें संबंध कारक है। इसमें कारक चिन्ह क्या आएंगे? का, के, की, रा, रे, री। सप्तमी विभक्ति है इसमें अधिकरण कारक है। इसमें चिन्ह आते हैं में और पर, में और पर। सप्तमी विभक्ति में क्या आते हैं? में और पर। और 8वीं विभक्ति है वो है संबोधन। संबोधन में हे, ओ, अरे, और जैसे ही डंडा लगा के और उसके नीचे बिंदी लगी होती है तो ये चिन्ह होता है वो किसका चिन्ह होता है? संबोधन का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? ये संबोधन चिन्ह, संबोधन चिन्ह होता है। तो हमारे 8 कारक हैं। 8 कारकों की 8 विभक्तियां हैं और ये 8 ही क्रिया अलग अलग क्रिया चिन्ह हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। पहला है हमारा कर्ता कारक। पहला कौन सा है? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक कर्ता कारक क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को जो करने वाला है उसी को क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। और कर्ता में जो विभक्ति चिन्ह है वो है कर्ता ने आएगा। ये सब पद प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और ये पद क्या होता है? या तो संज्ञा होता है
या सर्वनाम होता है, उसका संबंध क्रिया से होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसका संबंध किससे जुड़ा रहता है? क्रिया से। जैसे राम ने पत्थर लिखा, तो राम ने पत्थर लिखा, तो राम क्या है? इसमें कर्ता है और इसका संबंध किससे हो रहा है? क्रिया से, कि उसने पत्र लिखा। यहाँ कर्ता राम है। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक तो परसर्ग सहित और दूसरा होता है परसर्ग रहित। तो पहला होता है परसर्ग सहित। परसर्ग रहित सहित में देखो, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ने आ रहा है इसमें, तो ये कर्ता का क्या है? विभक्ति चिन्ह है। ने क्या आ रहा है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह आ रहा है। यहाँ कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ने परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। जब भूतकाल की कोई भी सकर्मक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया के साथ ही परसर्ग चिन्ह ने है वो लगाया जाता है, और ये अकर्मक क्रिया के साथ नहीं लगाया जाता है। खाली भूतकाल की जो सकर्मक क्रिया होगी उसी के साथ परसर्ग चिन्ह ने है वो लगाया जाता है। अगला है परसर्ग रहित। परसर्ग रहित में देखो क्या है? भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने नहीं लगाया जाता। तो ऊपर वाले में परसर्ग सहित में हमने क्या पढ़ा था कि भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर ने परसर्ग लगता है, और परसर्ग रहित में क्या बताया है कि भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने नहीं लगता है। जैसे राम गया, तो इसमें ने नहीं लगा है। मोहन गिरा, इसमें भी क्या नहीं लगा है? ने नहीं लगा है, क्योंकि ये भूतकाल की अकर्मक क्रिया है। जबकि भूतकाल की सकर्मक क्रिया होती है उसमें ने परसर्ग जुड़ता है, और भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग नहीं जुड़ता है। वर्तमान और भविष्यत काल में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि वर्तमान और भविष्य काल होता है, इसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। परसर्ग का प्रयोग है वो भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग चिन्ह नहीं लगाया जाता है, और वर्तमान और भविष्य काल में भी परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे बालक लिखता है, जैसे बालक लिखता है, तो ये क्या है? कौन सा काल है? वर्तमान काल है। बालक लिखता है, कौन सा काल है? वर्तमान काल है। तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि वर्तमान काल में ने परसर्ग नहीं आता है। ऐसे ही रमेश घर जाएगा, तो भविष्य काल की अकर्मक क्रिया के साथ भी परसर्ग चिन्ह नहीं आएगा। तो दूसरा हमारा कारक है कर्म कारक। दूसरा कौन सा कारक है? कर्म कारक। कर्म कारक है जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है। जब कोई भी वस्तु है और उस वस्तु के ऊपर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ रहा है और संज्ञा के उस रूप को ही क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। क्या होता है? विभक्ति चिन्ह को। कर्ता ने, कर्म को। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो विभक्ति चिन्ह इसमें क्या आ गया? को। क्या आ गया? विभक्ति चिन्ह को। ऐसे ही यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ता है। जो मारने की क्रिया है उसका फल है वो किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है? वो रावण पर पड़ रहा है। जैसे दूसरा उदाहरण है
उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। यहाँ लिखना क्रिया का फल है, पत्र पर है, अतः पत्र क्या है, कर्म है। तो ऐसे ही हम उदाहरण और भी देख सकते हैं। राधा ने नौकर को बुलाया, तो राधा ने नौकर को बुलाया, किसको बुलाया, नौकर को। तो इसमें को चिन्ह आ रहा है, तो ये आपको देखकर पता चल जाता है कि ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। क्रिया का फल है, क्रिया का फल है, सॉरी, कि ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। जैसे उदाहरण और है, वह पत्र लिखता है, स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी, मीना ने गीता को पुस्तक दी, पुस्तक दी। तो इसमें को आ रहा है, तो ये कौन सा चिन्ह है, ये कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऐसे ही हमारे 2 कारक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब तीसरा कारक हमारा है करण कारक। तीसरा कारक कौन सा है, करण कारक। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह था हमारा क्या था, से, द्वारा, से या द्वारा। तो परिभाषा देखो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन को का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो रहा हो उसे क्या बोलते हैं, करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, द्वारा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, किसे मारा, बाण से। तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आ गया, से। यहाँ राम बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम करता है। यहाँ बाण से करण कारक है, बाण से है वो कौन से कारक का पता चल रहा है, करण कारक का पता चल रहा है। जैसे ही करण कारक के हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। तो करण कारक के उदाहरण है जैसे के द्वारा, से, ये होते हैं। तो के द्वारा जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। तो से आ रहा है इसमें, ये क्या है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। मैंने गिलास से पानी पिया, मैंने गिलास से क्या पिया, पानी पिया। तो से क्या आ गया, इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया। ऐसे ही के द्वारा भी इसका चिन्ह है। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं, तो क्या आएगा, उदाहरण है, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। तो इसमें क्या आ गया, द्वारा आ गया। ऐसे ही उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। तो ये करण कारक के उदाहरण हैं। तो आज हम कारक के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं और बाकी के 5 प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू।